कमरे के अंदर आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुरुजी ने मना किया था ना तुम्हें इस कमरे में आने को। मैं थोड़ी देर के लिए पानी पीने क्या गया, तुम अंदर आ गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि बापू ने मुझे इस कमरे में आने के लिए मना किया है, लेकिन मैंने बहुत बुरा सपना देखा। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे बताओ बापू कहाँ पर हैं? अभी वो घर पर नहीं है, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। जाओ। नहीं, तुम मुझे बताओ बापू कहाँ हैं? वो किसी मुसीबत में है ना? देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं खुद उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाऊंगी। नहीं, वो बाहर नहीं है। तो फिर कहाँ है? ठीक है, मत बताओ, मैं जा रही हूँ। बाहर जाकर खुद ढूंढ लूंगी उन्हें। रुको, वो अपनी साधना के लिए गए हैं। आज अमावस्या का दिन है और आज तो वो शमशान। शमशान? क्या? इतनी रात को पिताजी शमशान में क्या कर रहे हैं? शमशान में कौन सी साधना होती है? अब तो मैं जान कर ही रहूंगी ये सब क्या चल रहा है। ये आज अमावस्या है ना, तो खास पूजा होती है शमशान में। तुम्हें बोला ना अंदर जाकर सो जाओ। अभी इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर सो रही हूँ। बापू आ जाएंगे तो मेरे कमरे में भेज देना। तुम दरवाजा बंद कर लो। रोशनी कमरे से बाहर निकल गई और उसके बापू के शिष्य ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोशनी ने बिना आवाज किए बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो इस तरह दबे पांव घर से निकली कि किसी को भनक भी नहीं हुई। आधी रात के पहर वो सीधी शमशान में पहुंची, जहां उसे दूर ही आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी और पास ही में उसके पिता बैठे मंत्रों का जाप करते दिखाई दे रहे थे। उनके पास एक लड़की का मृत शरीर पड़ा था। हर तरफ खून ही खून फैला दिखाई दे रहा था और उसके पिता एक मानव खोपड़ी को रक्त से नहलाते हुए शैतानी हंसी हंस रहे थे। जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान रखा देख और पिता को इस तरह हंसते देखकर रोशनी को समझते देर न लगी कि वो कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। बस कुछ दिन और ये खूनी खेल चलेगा। उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। ये सब देखकर और अपने पिता की बातें सुनकर रोशनी के होश उड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? बापू ये क्या कर रहे हैं? मेरे बापू इस तरह किसी की जान नहीं ले सकते। जो कुछ मैंने देखा, जरूर ये कोई भयानक सपना है। वो भागती हुई अपने बापू के पास जाती है और अपने बापू को आवाज लगाती है। अपनी बेटी को वहां देखकर तांत्रिक हैरान रह जाता है। तू यहाँ क्या कर रही है और तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? यह सब भूल जा और जा, घर चली जा। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो सब छोड़िए बापू, लेकिन आप इतनी रात को शमशान के भीतर क्या कर रहे हैं? और ये किसका मृत शरीर पड़ा है यहाँ पर? कह दीजिए कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब झूठ है, कोई बुरा सपना है। बापू, क्या वाकई आपने इस लड़की की जान ली है? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। इसकी बलि तो इसके घर वालों ने खुद दी है। तुझे पता ही है ना, इस गांव के जंगली लोग, उनके लिए छोरियों की कोई कीमत नहीं। उनके छोरे ही उनके लिए सब कुछ है। अपने छोरे की जान बचाने के लिए खुद अपनी लड़की को यहाँ लेकर आए थे वो लोग। मेरा कोई दोष ना है। नहीं बापू, कोई अपनी बेटी की बलि थोड़ी दे सकता है। अपना पाप छुपाने के लिए एक बार फिर से कहानी सुना रहे हो आप मुझे। आपकी रोशनी अब उतनी छोटी बच्ची नहीं रही कि आप उसे परियों की कहानी सुनाकर बहला देंगे। जो आपने कहा वो सच नहीं है, वो सच नहीं है बापू। आप तो बस पूजा पाठ करके लोगों का भला करते थे। अगर इस गांव के लोग जंगली हैं और उनके लिए उनकी बेटियों की कोई कीमत नहीं, तो आप तो उन्हें गलत काम करने से रोक सकते थे ना बापू। आप भी तो एक बेटी के पिता हैं। आपने क्यों किसी को अपनी बेटी की बलि देने दी? और आप यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हैं? आपने उन लोगों को रोका क्यों नहीं? ये सच नहीं है बापू। आप मुझे सच सच बताइए, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। अपने सवालों का जवाब लिए बिना मैं यहाँ से लौटकर नहीं जाऊंगी। आपको मेरी कसम है बापू, सच बोलिए। ये तूने क्या किया? अपनी कसम क्यों दी तूने मुझे? देख बेटा, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तेरे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। जा, चली जा यहाँ से। मैंने कहा ना, भूल जा। तूने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। क्या आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो? लेकिन आपको मेरे लिए किसी की बलि देने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं किसी की मौत का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहती।
सच सच बताइए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। बेटी, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तो पूजा पाठ करके ही अपना जीवन जी रहा था। एक रोज सुबह के 4 बजे मैं जंगल में पूजा के लिए फूल फल वगैरह लेने गया था। दिन अभी निकला नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। तभी मुझे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया, जो अकेले में अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, इसीलिए मैं उनकी तरफ बढ़ गया। बाबा, कौन है आप? आज से पहले तो आपको कभी इस जंगल में नहीं देखा। रास्ता भटक गए हैं क्या? भटका नहीं, अब तो मार्ग मिला है। मेरे पास वो शक्तियां हैं कि मैं आंख बंद करके वो काम कर सकता हूँ